रोबोट को खींचने लगा। उसने पूरी रात लगा दी। उस भारी मशीन को इंच इंच करके घसीटते हुए वह सुबह तक सिंटेक्स कंपनी के मुख्य गेट पर पहुंच गया। वह कीचड़ से सना हुआ था, उसके कपड़े फटे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। सुबह के 8 बज रहे थे। कंपनी के गार्ड्स ने देखा कि एक गंदा सा भिखारी बच्चा उनके करोड़ों के अब कचरा बन चुके रोबोट को गेट पर खड़ा करके हाँफ रहा है। गार्ड्स उसे भगाने के लिए डंडे लेकर दौड़े। पागल है क्या? यहां कबाड़ बेचने आया है? तभी एक काली कार वहां रुकी। शीशा नीचे हुआ। अंदर आर्यन खन्ना बैठे थे। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरा उतरा हुआ था। छोटू ने गार्ड्स को धक्का दिया और चिल्लाया, साहब, ये कबाड़ नहीं है, ये जिंदा है। बस इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मुझे औजार दो, मैं इसे चलाकर दिखाऊंगा। आर्यन ने उस बच्चे को देखा। आर्यन खन्ना ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकले। उनके महंगे जूतों पर कीचड़ के छींटे पड़े, लेकिन उनका ध्यान उस बच्चे पर था। क्या कहा तुमने? क्या कहा तूने? आर्यन की आवाज भारी और सख्त थी। छोटू, जो ठंड से कांप रहा था, सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर नहीं, विश्वास था। साहब, आपके इंजीनियरों ने इसे दिमाग से बनाया है, दिल से नहीं। इसमें एक संतुलन की कमी है जो मैं ठीक कर सकता हूं। बस मुझे एक मौका और कुछ औजार चाहिए। पीछे से कंपनी के मुख्य इंजीनियर मिस्टर वर्मा और उनकी टीम भी आ गई। उन्होंने छोटू को देखा और जोर से हंस पड़े। मिस्टर खन्ना, वर्मा ने व्यंग्य से कहा, अब हम इस सड़क छाप भिखारी की बात सुनेंगे। हमने MIT और IIT से डिग्रियां ली हैं, सालों रिसर्च की है। जो मशीन हम ठीक नहीं कर पाए, वो यह अनपढ़ कचरा बीनने वाला ठीक करेगा? यह मजाक है। दूसरे इंजीनियर ने भी ताना मारा, अरे, इसे लगता होगा कि यह कोई पुराना रेडियो है जिसे ठोक पीट कर चला देगा। सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको। गार्ड्स आगे बढ़े, लेकिन आर्यन ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। आर्यन के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी और उस बच्चे की आंखों में वह जिद थी जो कभी आर्यन में हुआ करती थी। आर्यन ने कहा, अंदर आने दो इसे। लेकिन सर, वर्मा ने विरोध करना चाहा। मैंने कहा, इसे अंदर ले आओ और जो औजार ये मांगे इसे दे दो। वैसे भी वो मशीन अब कचरा है, ये उसे और कितना ही खराब कर लेगा। आर्यन ने फैसला सुना दिया। छोटू को उस हाईटेक लैब में ले जाया गया। चारों तरफ सफेद रोशनी, कंप्यूटर स्क्रीन और AC की ठंडक थी। छोटू वहां एक काले धब्बे जैसा लग रहा था। इंजीनियर्स ने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए पुराने और भारी औजार दिए। वे कोने में खड़े होकर हंस रहे थे, अपने फोन पर वीडियो बना रहे थे ताकि सोशल मीडिया पर डाल सकें। सिंटेक्स का नया वैज्ञानिक, एक कूड़ा बीनने वाला। छोटू ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने रोबोट के पास जाकर अपनी आंखें बंद की। उसने मशीन पर हाथ फेरा। वह उसके ढांचे को समझ रहा था। फिर उसने काम शुरू किया। उसने सबसे पहले वो हिस्से खोले जिन्हें इंजीनियर्स ने परफेक्ट मानकर सील कर दिया था। उसने देखा कि रोबोट के जोड़ों में जो ग्रीस इस्तेमाल हुआ था वह बहुत गाढ़ा था, जो ठंड में जम रहा था। उसने उसे साफ किया और अपनी जेब से एक छोटी डिब्बी निकाली। उसमें एक खास तेल था जो उसने पुरानी गाड़ियों के कचरे से बनाया था। वर्मा चिल्लाया, ये क्या कर रहा है? मशीन गंदी कर रहा है। छोटू ने अनसुना कर दिया। फिर वह मुख्य सर्किट पर गया। इंजीनियर्स ने लाखों कोड लिखे थे संतुलन बनाने के लिए, लेकिन छोटू ने देखा कि रोबोट का बायां पैर दाएं पैर से 2 मिलीमीटर छोटा था। एक मैन्युफैक्चरिंग गलती जिसे सॉफ्टवेयर पकड़ नहीं पाया था। उसने रोबोट के पैर के नीचे एक पुराना रबर का वॉशर फिट कर दिया जो उसने कूड़े से उठाया था। घंटे बीतते गए। सुबह से शाम हो गई। छोटू पसीने से लथपथ था। उसके हाथ तेल और ग्रीस से काले हो चुके थे। इंजीनियर्स अब बोर होकर जा चुके थे। सिर्फ आर्यन खन्ना और वर्मा वहां रुके थे। हो गया, छोटू ने धीरे से कहा। वर्मा हंसे। अच्छा? रबर और तेल लगाकर 500 करोड़ का रोबोट ठीक हो गया? चलो, इसे ऑन करो और तमाशा खत्म करो।